हेलो एवरीवन। आज हम ऐसे टीचर भर्ती की बात करेंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था और ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा ही भर्ती है, बहुत पीजीटी के लिए भर्ती है। तो हम बात आज करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के डीएसएसबी यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कंबाइंड एग्जामिनेशन जो पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भर्ती के बारे में है। इसमें विभिन्न विषयों पे देखा जाए बम्फर सीट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीट है। आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। चलिए पहले देखते हैं ये है, देखिए दिल्ली गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से इस भर्ती को पूरा किया जाता है। ये 16/1 से फॉर्म भराना शुरू होगा। देखिए 16 तारीख से फॉर्म भराना शुरू होगा, 14/2 तक खत्म होगा। ये है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी अगेंस्ट द वैकेंसी इन रिक्वेस्ट अंडर द मेंशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ठीक, तो इसमें देखिए हम बात करेंगे सीट कितना है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग सीट है, लगभग सभी सब्जेक्टों में बम्पर सीट आया हुआ है। तो देखिए हिंदी पीजीटी हिंदी मेल और फीमेल का अलग अलग है इसमें। तो ये हिंदी पीजीटी मेल का है, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो दिल्ली में 2 प्रकार के टीचर भर्ती होता है। एक डायरेक्टरेट का, एक होता है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है यानी काउंसिल का। तो ये है डायरेक्टरेट ऑफ दिल्ली डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। ये पे लेवल 8 का जॉब है। इसमें टोटल आपका सीट 70 सीट है केवल पुरुष के लिए, जिसमें 51 है आपका यूआर ऑन रिजर्व, बाकी ओबीसी 4, एससी 6, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 7, पीडब्ल्यू जो भी दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए 5। फिर महिलाओं के लिए इसमें 7 सीट है अन रिजर्व यानी कुल है 21, 7 अन रिजर्व, 2 है ओबीसी, 4 एससी का है। ठीक, तो और तीसरा है इसमें न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में। इसमें कह रहा है नो रिक्वेस्टेशन रिसीव टिल डेट। अभी तक कोई इसमें कोई ऐसा भर्ती का कोई रिक्वेस्ट नहीं आया, इसीलिए इसमें नहीं है। तो देखा जाए तो देखिए सभी सब्जेक्ट में लगभग बहुत अच्छे खासे सीट इसमें देख लीजिए, लगभग सब सब्जेक्ट का आया हुआ है। तो लाइन से देखिए हम देखते हैं, पर हिंदी हो गया, फिर हो गया यहाँ मैथ का। देखिए मैथ में इतना 10 सीट है फीमेल का, पुरुष का 21 सीट है। फिर मैथ में इसमें नहीं सीट है। यहाँ जो लिखा हुआ है ऐसा नो रिक्वेस्टेशन रिसीव टिल डेट, तो मतलब कोई सीट नहीं। फिजिक्स में देखिए आपका पुरुष में आपका 3 सीट है, मेल में आपका 2 सीट है, फीमेल में। इसी तरह हर सब्जेक्ट का अलग अलग, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स में सीट देखिए टोटल 60 सीट है, सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है इकोनॉमिक्स के। 31 जनरल है और एसटी का शायद नहीं, एससी का 2 है। और इसमें इकोनॉमिक्स में फीमेल में भी अच्छा खासा सीट 22 है, 22 सीट। इसी तरह कॉमर्स हो गया। फिर हिस्ट्री में देखिए 50 सीट है, 50 सीट सबसे ज़्यादा इसमें भी है। 28 गो आपका अन रिजर्व है, 6 ठो ओबीसी एससी का है 10। इसी तरह फीमेल का 11 सीट है। हिस्ट्री में इसमें कोई सीट नहीं है। फिर जोग्राफ़ी का देखिए, जोग्राफ़ी में 21 सीट है। उसी तरह जोग्राफ़ी इसमें यहाँ पे महिला का 1 सीट है और यहाँ न्यू दिल्ली म्यूनसिपल में कोई सीट नहीं। पॉलिटिकल साइंस का देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस में 59, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा सीट। 41 जनरल, 7 ओबीसी और 6 जो है आपका एससी का है। इसी तरह महिला का भी 19 सीट है पॉलिटिकल साइंस। इसी तरह यहाँ म्यूनसिपल काउंसिल में कोई सीट नहीं पॉलिटिकल। सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी में आपका अच्छा खासा सीट है, 5 सीट है। महिला के लिए कोई सीट नहीं है। फिर यहाँ म्यूनसिपल, तो कुल मिला के आपका 432 सीट है। 432 सीट पे पीजीटी भर्ती आया हुआ है दिल्ली के लिए। तो ये एक आपके लिए सुनहरा मौका है। अब इसमें देखिए अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग एलिजिबिलिटी है। तो देखिए पहला आपका हिंदी के लिए है। तो हिंदी में कुल सीट आपका 70 था। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी यानी कि सीधा मतलब आप हिंदी से एमए किए हो 50% मार्क्स से, या इक्विवेलेंट ग्रेड या कोई इसके समकक्ष कोई ग्रेड आप किए हो, एमए किए हो या वैसे। फिर आप बीएड किए हो जरूर। दूसरी बात, बीएड ना किए, ये सब के अलावा अगर आप ये नहीं कर पाए हैं तो बीए बीएड या बीएससी बीएड किए हो, बीए बीएड या बीएससी बीएड, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनी एनसीटी इंस्टीट्यूशन से आप बीएड एमएड 3 साल का किए हो तो मान्य हो। ठीक, इसका पे स्केल देखिए, इसका डिजरेबल जो होता है कोई कुछ नहीं है,
पे स्केल इसका बहुत अच्छा खासा 47,600 है। ये पे लेवल 8 का जॉब है, आप ग्रुप बी में रहेंगे और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। एज लिमिट की बात करें, नो एक्सीड 30 ईयर्स, यानी 30 साल पार आपका नहीं होना चाहिए। और जो ज़रूरत के अनुसार होगा तो 5 साल जिसको ज़रूरत हो, यानी कि वहाँ के कैटेगरी वाले लोग होंगे जो भी, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक, उसी तरह हर सब्जेक्ट का है आपका, देख लीजिए हिंदी फीमेल हो गया, सेम क्राइटेरिया होगा। फिर आपका हम देखें यहाँ पे हिंदी में इसमें है ही नहीं सीट। आगे आपका मैथ में मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स या अप्लाइड, मतलब मास्टर डिग्री होना ही चाहिए और बीएड होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक, उसी तरह आपका है नेक्स्ट में फिजिक्स का हो गया, फिजिक्स में भी आपको मास्टर डिग्री फिजिक्स होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट है ये फिजिक्स फीमेल का हो गया। केमिस्ट्री में भी वही है, केमिस्ट्री मेल, आपको मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में होना चाहिए, मास्टर डिग्री या बायो केमिस्ट्री फॉर्म में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, या तो आप केमिस्ट्री में किए हो मास्टर या बायो केमिस्ट्री में आप किए हो। ठीक, उसी तरह के सब सब्जेक्ट का जो है आप मास्टर डिग्री किए हो, जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाह रहे हो। तो देखिए अब बायोलॉजी का हम बात करें तो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें 2-3 सब्जेक्ट आते हैं। जैसे देखिए मास्टर डिग्री इन बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब जो चीज़ है ये इसमें जो भी मास्टर डिग्री किया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यानी जो बायोलॉजी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 3-4 सब्जेक्ट इसके लिए एलिजिबल है। बाकी देखिए इकोनॉमिक्स का भी एक है मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स या उससे रिलेटेड जो भी हो। फिर आपका इकोनॉमिक्स के बाद आप देखिए यहाँ पे कॉमर्स में भी आप कॉमर्स किए हुए मास्टर डिग्री किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप उसके लिए एलिजिबल है। हिस्ट्री की बात करें तो मास्टर डिग्री हिस्ट्री से होना चाहिए। देखिए मास्टर डिग्री हिस्ट्री से होना चाहिए और बैचलर डिग्री बीएड ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी है। हिस्ट्री हो गया आपका, यहाँ पे ज्योग्राफी में भी वही है आपका मास्टर डिग्री ज्योग्राफी से होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है पॉलिटिकल साइंस, तो ये भी है क्या मास्टर डिग्री आपका पॉलिटिकल साइंस, मास्टर डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन इक्विवेलेंट ग्रेड। अब यहाँ पॉलिटिकल साइंस मास्टर डिग्री कर रहा है तो देखिए पीजीटी में तो माने नहीं, लेकिन हायर जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर उसमें मान्य करता है। पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशन को भी मान्य किया जाता है। तो यहाँ पे मान्य नहीं किया है तो अब ये पब्लिक एड जो किए हैं वो भर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे मान्य नहीं किया है तो अब इसका कोई वो नहीं कि जो भरना चाहता है वो भर सकता है ये फॉर्म। बाकी अब उसके ऊपर है कि वो निकाल देगा कि क्या करेगा। इसमें तो मेंशन किया नहीं है कि आप पब्लिक एड है तो भी भर सकते हैं। तो बहुत जगह मेंशन करता है, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, वहाँ पे क्या करता है मेंशन करता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आप एमए किए हो तो आप भर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कि फीमेल में देखिए पॉलिटिकल साइंस, उसी तरह आगे आपका सोशोलॉजी वगैरह, सोशोलॉजी में भी आपका क्या होना है सोशोलॉजी से एमए होना चाहिए। तो ये एक तरह से देखें हम तो बहुत अच्छा खासा हर सब्जेक्ट में क्या है, एक तरह से हर सब्जेक्ट में अच्छा खासा सीट आया हुआ है। तो आप अगर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और बहुत अच्छा है, मैंने दिल्ली में आपको जॉब मिलेगा। और ये आप पीजीटी का जॉब है, लेवल 8 का है और इसका पे स्केल भी बहुत। अब यहाँ बात करें हम कैसे अप्लाई करें, तो इसके साइट जो है www.dssbonline.nic पे आप कर सकते हैं, या एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई ऑन द ये है आप जाके वहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िए ऑनलाइन अप्लाई के लिए, उसके बाद आप अप्लाई 16 तारीख से इस फॉर्म को कर सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड पेमेंट ये होगा 100 रुपया लगेगा केवल आपको, और आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, और इसका एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम के बारे में हम थोड़ा बात कर ले। एग्ज़ाम स्कीम देखिए, विल बी कंडक्ट ऑन टायर एग्जामिनेशन। इसके लिए तो ऑन टायर होगा यानी 3 घंटा का एग्ज़ाम, 300 क्वेश्चन होगा, 300 मार्क्स होगा, डिस्क्रिप्शन वाले नहीं होगा, केवल ऑब्जेक्टिव होगा। आपका इसमें क्या क्या पूछेगा देख लीजिए। जनरल में एबिलिटी एंड रीजनिंग यानी मैथ और रीजनिंग पूछेगा, फिर जनरल अवेयरनेस यानी करंट से जीके वगैरह, इंग्लिश भी पूछेगा, हिंदी भी पूछेगा, और आपका ये न्यूमेरिकल मैथ वगैरह से ये सब क्वेश्चन पूछेगा। बाकी आपका एक 100 नंबर का ही हो गया। और दूसरा है जो आपका
एमसी की पार्टी पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी कि एक तरह से टीचिंग में एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन और आपके सब्जेक्ट से जुड़ा एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में होगा, और एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर विल बी लैंग्वेज कंसर्न वाली, यानी हिंदी एंड इंग्लिश में ही होगा। अब देखिए DSSB रिजर्व द राइट टू चेंज एम तो स्कीम इज रिक्वायर्ड, मतलब अपना एग्जाम का जो नियम है चेंज करने का उसको अधिकार है, ये बात कह रहा है। और अब जो क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस यानी MCQ होगा, ठीक। तो ये सब चीज़ था। पोस्ट प्रीफ्रेंस में या आपको दे रहा है विल बी फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट, यानी आप PGT भरेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा, यहाँ साफ लिखा है कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज इफ रिक्वायर्ड यूजिंग द फार्मूला पब्लिक नोटिस DSSB वाइड नोटिस नंबर 10, इतना पढ़ने के लिए बोल रहा है कि उसके बाद आपका अब देखिए यहाँ करा द बोर्ड ऑर्डर अचीव द क्वालिटिव सिलेक्शन एंड रिक्रूट द बेस्ट टैलेंटेड हैज फिक्स द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन कह रहा है 40%, OBC के लिए 35 और SC ST पे 30%। एक सर्विस में 5 साल रिलैक्सेशन 5%, यानी एक सर्विस जो है 5%, यानी कि जो भी इसमें से होगा उसका मान लीजिए 5% रिलैक्सेशन, ठीक है। रिजर्व तो कट ऑफ मार्क यानी पोस्ट, यानी ये मिनिमम है, ऐसा नहीं कि आप ला दिए तो पास हो जाए, ये मिनिमम कट ऑफ कर रहा है, इससे कम आए तो आपका नहीं हो सकता, आपका कुछ कॉपी वॉपी जाँच भी नहीं होने की समय। In the case 1 2 tier technical post, candidates second more marks subject to section will be placed in higher merit. In case further mention also require candidate senior in age place higher merit. अब अगर मैंने सेम टू सेम हो गया तो उसका क्या होगा, अलग से मतलब किया जाएगा कोई बात। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ नीचे दे दिया है, फर्स्ट नेम कम फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से किया से नाम आगे पहले मैंने दो लोगों का एक ही जैसा कट ऑफ आ गया तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से शायद किया जाएगा, ठीक। यही सब चीज़ है आपका। और ये देखिए कैंडिडेट, इसमें कुछ गुस्सा नहीं है, जानकारी वाला आपका चीज़। रिजर्वेशन जो कर SC ST द कैंडिडेट है सिलेक्शन रिक्वेस्टेड कैटेगरी द बोर्ड है, यानी जो ये सब होगा आपका, ठीक। अब SC ST के लिए जो एज रिलैक्सेशन की बात वहाँ जो थी, जो मैक्सिमम था ना जो 30 साल, अब यहाँ देखिए SC ST का 5 साल दिया जाएगा, OBC का 3 साल, PWD 10 साल होगी, और जो भी हो अपना। तो ये था DSSB से भर्ती, और ये भी एक बहुत अच्छा खासा आपको कह सकते हैं बहुत पोस्ट है। आप इसके लिए आप अगर एलिजिबल हैं तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, और PGT दिल्ली में टीचर बनने का आपका सुनहरा मौका है, ठीक। ओके, बहुत धन्यवाद।